हेलो एवरीवन, जेई एडवांस पीवाईक्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम लोग। ये थोड़ा मेहनत वाला है एग्जाम में, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा। इतने सारे कंपाउंड दिए हुए हैं और बोलता है कौन पैरामैग्नेटिक कौन डाईमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में अपने को क्या चाहिए होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डाईमैग्नेटिक में क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें अपने को पता है। निकल और कोबाल्ट वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। निकल का अपने को पता है कि 4s2 3d8 होता है। अगर निकल भाई साहब +2 स्टेट में हुए तो सिर्फ 3d8 बचेगा। ओके। तो पहला है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी किए हैं। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0, क्योंकि कार्बोनिल का ओवरऑल 0 होता है। तो ये ब्रैकेट थोड़ा मिसप्लेस्ड है, CO होल 4 होना चाहिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो निकल का +0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा दिखेगा। और ऐसा दिखने पे हम लोग को पता है क्या होता है। एस भाई साहब, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एस भाई साहब के इलेक्ट्रॉन डी में चल जाते हैं और सब कुछ पेयर हो जाएगा। D10 हो जाएगा। D10 मतलब तो पेयर्ड ही, अनपेयर्ड तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और सब कुछ पेयर्ड हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक। तो पहला वाला अपना आ गया डाईमैग्नेटिक। हम लोग से पूछा है पैरा वाला सारा, तो फर्स्ट तो डाई हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता है, क्रॉस कर देते हैं। सेकंड NiCl4 होल 2-, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? X +4 इंटू -1 क्लोरीन के लिए टोटल चार्ज -2 दे रखा है। X इजिकल टू +2 आ रहा है। अब हम लोग को पता है Ni+2 क्या होता है? 3d8। क्या क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या पेयरिंग हो पाएगा? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि नहीं, पेयरिंग तो नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 सिंगल फील्ड। फिर पेयरिंग शुरू कर देते हैं। और ये वाला क्या पेयर हो पाएगा? क्लोरीन क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है? नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे पेयरिंग नहीं हो पाएगा इस केस में। क्लियर? तो ये हो गया अपना पैरा भाई साहब। तो ये अपना एक आंसर हो गया, पैरा। थर्ड कंपाउंड जो है कोबाल्ट का है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयरन के बाद कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27। तो इसके क्या होते हैं? इसमें होते हैं D7S2। ठीक है भाई साहब। कोबाल्ट 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 का चार्ज निकाल लेते हैं। वैसे ही अगर कोबाल्ट 2+ कोई बोला तो क्या बोलेंगे कि इसमें सिर्फ D7 बचता है। तो D7 कभी भी पेयर्ड हो सकता है क्या? ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कुछ भी लाइए, ये पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 कर दिए तो D6 हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो जाएगा पेयरिंग, मतलब डाईमैग्नेटिक। और वीक फील्ड में बोलेंगे कि अनपेयर्ड है तो मतलब पैरामैग्नेटिक। ये स्टोरी हुआ कोबाल्ट के बारे में। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जो कोबाल्ट का पहला कंपाउंड है उसमें मान लेते हैं कोबाल्ट है X। अमोनिया का कोई चार्ज होता नहीं है। क्लोरीन होता है -1, 2 बार क्लोरीन है तो 2 इंटू -1 इजिकल टू ओवर चार्ज क्या क्या चार्ज क्या है? क्लोरीन -1, तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर +1 रहा होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? +2 +1 +3, मस्त। +3 तक पहुंच गए हैं अपन। और अगर +3 तक पहुंच गए हैं तो यहाँ आ गए हैं। यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है D6, और उसके साथ नहीं नहीं NH3 भी है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 हो गया, तो D6 को पेयर करा देगा। तो इस केस में कोबाल्ट +3 स्टेट में है जो D6 है। और D6 जो है, क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो D6 अपना पेयरिंग कर लेगा। ऐसे अरेंज हो जाता है। ठीक है, ताकि ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाए D2sp3। तो ये वाला अपना क्या हुआ? डाईमैग्नेटिक। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाले में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सोडियम एक चार्ज का होता है, टोटल 3 सोडियम +3, तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर रहा होगा -3। कोबाल्ट को X मानते हैं। फ्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ से X का वैल्यू फिर से आया 6 - 3 +3, बढ़िया। इस बार फ्लोरीन है। क्या फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है? नहीं, हैलोजेंस वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। तो हैलोजन वीक फील्ड होते हैं, तो D6 कैसे दिखेगा? अपना नॉर्मल दिखेगा, जैसे एलिमेंट स्टेट में D6 दिखता है वैसा ही दिखेगा। पहले 5 भरेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपने को,
है ना। तो इस वाले का अगर कोई पूछता है हाइब्रिडाइजेशन तो बोलते हैं sp3, क्योंकि d तो खाली है ही नहीं, आगे वाला s और p यूज़ होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये अनपेयर्ड हो गया, तो ये अपना पैरामैग्नेटिक हो गया, इसको टिक मार देते हैं। ठीक है, अभी तक 2 पैरामैग्नेटिक मिला है अपने को। Na2O2 और SCSO2 जो है ये अपना केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया। तो Na2O2 में को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे, पता होना चाहिए कि सोडियम टोटल चार्ज +1 × 2 +2, तो ऑक्सीजन O2 में क्या आएगा, -2। समझ आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन ये रहा O2 -2। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन है, CSO2। तो बेसिकली CS फिर से ये वही वाला फैमिली का है, तो ये एक्चुअली है O2-। ऑक्सीजन हम लोग को पता है सिर्फ इवन नंबर में सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होता है डायमैग्नेटिक। ये बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, या फिर MOT का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और टाइम पास कीजिए, फालतू टाइम पास नहीं करना है। O2 2- है, 18 इलेक्ट्रॉन और कोई भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी पैरामैग्नेटिक, ये सिर्फ 2 होता है जो पैरा होता है, और कोई भी इवन पैरा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हुआ अपना डायमैग्नेटिक। और दुनिया में कोई ऑड नंबर को पेयर कर नहीं सकता, ऑड नंबर तो ऑलवेज पैरा होता है। क्लियर। इसमें एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 × 16, एक माइनस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया होगा। ये तो रट ही लेना चाहिए कि MOT में जो भी मॉलिक्यूल इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे सिवाय 2 के, और पैरामैग्नेटिक को दुनिया का कोई ताकत पेयर तो कर ही नहीं सकता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पेयर तो कर ही नहीं सकता है, तो वो हमेशा ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर। तो इस तरह के अप्रोच से हम लोग इन क्वेश्चंस को भी 3-4 मिनट में कर सकते हैं, विच इज़ गुड, नॉट बैड ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। तो चलिए, बाय एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।